नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए एक्टिव पैसिव वॉइस के 20 क्वेश्चंस को यहां पर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। देखिए दोस्तों, वाक्य नंबर 1, ही टीचस अस ग्रामर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो वाक्य लिखा हुआ है ये किस टेंस का वाक्य है। सबसे पहले तो आपको टेंस देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है यस या यस लगा हुआ है, इसका मतलब है ये वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और इसके पैसिव की अगर बात करें तो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, इज आर एम। ठीक है, इसके पैसिव की सहायक क्रिया होती है इज आर एम। तो आपको यहाँ पर देखना है कि किस आंसर में आपको इज आर एम दिख रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग, पहले वाले को देखेंगे, ग्रामर बाज लिखा हुआ है। ठीक है, बाज लिखा पहले में तो ये गलत हो गया है। दूसरा लिखा है वी आर, रोक लीजिएगा। तीसरे को देखिए वी वर, तो वर वाला भी गलत होगा। और चौथे में देखेंगे ग्रामर विल भी, तो विल भी नहीं होगा, तो आपका डी वाला भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। तो इसके लिए अब आपका बचा हुआ है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वी आर टॉट ग्रामर बाई हिम। दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों इसके बाद आपके लिए दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर सोचिएगा, समझिएगा और बताइएगा दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पर होगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये वाक्य किस टेंस का है। तो यहाँ पर दोस्तों स्टार्टिंग डू से हो रही है, डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझते हो। तो इसका मतलब है ये वाक्य आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ पर भी सहायक क्रिया आपकी क्या होगी, इज आर एम में से कोई एक होगी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो आप दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए बाज लगा हुआ है, तो आपका सेकंड वाला तो गलत हो गया है। ठीक है, अब आपके पास बचे हैं 3। अब इन 3 में से कौन सा आपका राइट होगा आपको ये देखना है। दोस्तों यहाँ पर जो वाक्य आपका स्टार्टिंग में बना हुआ है, स्टार्टिंग में जिस वाक्य का आपको पैसे बनाना है उस वाक्य की स्टार्टिंग देखिए डू से हो रही है, और इसका मतलब है ये वाक्य जो है इसमें सहायक क्रिया से स्टार्टिंग की जा रही है। ठीक है, सहायक क्रिया से स्टार्टिंग हो रही है हेल्पिंग वर्ब से, तो आपका आंसर जो होगा उसकी स्टार्टिंग भी हेल्पिंग वर्ब से ही होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर वाट से स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ पर वाट से हो रही है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाले में इज से स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, सही से देखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी में आपकी इज से स्टार्टिंग हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसके बाद आपके लिए तीसरा प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर तीसरे को पढ़िएगा, whom डज ही लुक फॉर। अब दोस्तों यहाँ पर भी आपको देखना है, सबसे पहले दोस्तों आपको टेंस चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर टेंस चेक करिए, यहाँ पर डज लगा हुआ है, इसका मतलब है ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। यहाँ पर भी आपका पैसे बनेगा तो आपका इज आर एम थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर ये आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें देखना है स्टार्टिंग होम से हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपका जो पैसे बनेगा उसकी स्टार्टिंग हो से होगी। तो हो का मतलब है आपका पहला वाला और चौथा वाला तो आपका गलत हो गया। ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, 2 में से कोई एक करेक्ट हुआ। अब आपको यहाँ पर देखना है इनमें से कौन सा आपके लिए करेक्ट है, अच्छा है, सही है, कौन सा गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दूसरे वाले को हु इज लुक्ड आफ्टर लगा हुआ यहाँ पर है। अब आप देखिएगा क्या आपके पैसे में एक्टिव में कहीं पर भी आफ्टर लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो आफ्टर तो यहाँ पर हो नहीं सकता, तो बी वाला गलत हो गया है। तो दोस्तों आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा, हु इज लुक्ड फॉर। ठीक है, यहाँ पर लुक फॉर लिखा है, यहाँ लुक्ड फॉर हो गया, तो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर है दोस्तों, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद दोस्तों आपके लिए नंबर 4 लिखा हुआ है। 4 को देखेंगे, दे से डैट यू डिड डैट। अब दोस्तों यहाँ पर भी आपको चेक करना है दे से। अब यहाँ पर से को आप देखते ही आपने पहचान लिया है कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको चेक करना है इज आर एम। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप लोग, देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी वाला यहाँ पर गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर डिड लगाया है तो डिड नहीं लगेगा, तो ऑप्शन नंबर सी वाला तो यहाँ पर पहले ही गलत हो गया है। अब दोस्तों इसके बाद आपको और भी देखना है, तो पहले वाले को देखेंगे, लिखा हुआ है यू आर टोल्ड। देखिए से लगा हुआ है, से का टोल्ड में चेंज कर दिया, ये तो नहीं हो सकता है, गलत हो गया है। आगे एडवाइज्ड ये भी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर है सैड, तो दोस्तों इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, यू आर सैड टू हैव डन डैट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। आप सहायक क्रिया को पहचान करिए, आप लोग बता सकते हैं इसका कौन सा पैसिव करेक्ट होगा, कौन सा पैसिव करेक्ट नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए नंबर 5 में लिखा हुआ है आई एम डूइंग सम्स। अब दोस्तों यहाँ पर आपको चेक करना है आई एम डूइंग, इसका मतलब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस के पैसिव के साथ क्या होती है इज बीइंग, इज बीइंग
इसी प्रकार से आपकी आर बीइंग और एम बीइंग होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखना है। तो देखिए पहले वाले को देखेंगे, पहले वाले को तो यू आर, सिर्फ आर लगा हुआ है, सम्स आर, बीइंग नहीं लगाया, तो आपका ऑप्शन ए गलत हो गया है। बी वाले में देखिए सम्स आर बीइंग, इसमें आर बीइंग लगा हुआ है, रोक लीजिए इसे। तीसरे को देखिए लिखा है मस्ट, चौथे को देखिए मस्ट, तो मस्ट वाले तो गलत होंगे। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, सम्स आर बीइंग डन बाई मी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर 20 ऐसे आपके लिए एक्टिव पैसे रखे गए हैं जो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ से अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 6 वाले को, द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवॉक। अब दोस्तों आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखना है द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी, तो यहाँ पर दोस्तों मी लगा हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें देखना है कि किस टेंस का है। ये वाक्य आपका केप्ट लगा हुआ है, इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव की सहायक क्या होती है, वाज या वर। तो आपको देखना है वाज या वर आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है। तो देखिए पहले वाले में आपको दिख रहा है आई वाज, दूसरे में दोस्तों आपको वाज कहीं नहीं दिख रहा है, वाज वेल, तो आपका दूसरा नहीं होगा। तीसरे वाले में आपको चेक करना है, तीसरे में भी नहीं है, तो इसका गलत हो गया। चौथे में चेक करिए, चौथा भी गलत हो गया है। तो इसका मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, और आपको आगे बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ सहायक क्रिया देख कर ही पहचान सकते हैं कि इसका पैसिव कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर ए वाला होगा, आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब इसके बाद दोस्तों आपके लिए नंबर 7 वाला आ चुका है। 7 नंबर को दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग, वी आल नो डैट देयर इज ओनली वन गॉड। अब दोस्तों यहाँ पर देखना है वी आल नो, हम सभी जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर नो लगा हुआ है, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और इस वाक्य की जो सहायक क्रिया होगी वो होगी आपकी इज आर एम। ठीक है, पैसिव के सहायक क्रिया इज आर एम होगी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे पैसिव को। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग पैसिव को देखेंगे तो पहले वाले को देखेंगे बी आर आल नोन। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में बी से हो रहा है, स्टार्टिंग वाला ही आपका वी उठा के आपका यहाँ रख दिया गया है ए वाले में। तो दोस्तों ये तो आपका हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर गलत हो गया, और इसके साथ ही दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आपके ए वाला और सी वाला तो आपका पहले ही गलत हो गया है। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरे को, चौथे को। दूसरे को देखिए लिखा है इट इज नॉन, बिल्कुल सही है। टू अस डैट लिखा है आल डैट देयर इज ओनली वन गॉड, बिल्कुल सही दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी वाला है, बिल्कुल सही है। इट इज नॉन टू अस आल डैट देयर इज ओनली वन गॉड। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। देखिए इसके बाद में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे। 8 नंबर को दोस्तों अच्छी तरीके से यहाँ पर देखिएगा, देखिए लिखा हुआ है द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है इलेक्टेड लगा हुआ है, इलेक्टेड का मतलब दोस्तों यहाँ पर हुआ ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य आता है तो उसके पैसिव की सहायक क्रिया क्या होती है, वाज या वर। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, और इसमें थर्ड फॉर्म लगी होनी चाहिए। तो वाज या वर देखेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका पहले में लगा हुआ है, दूसरे में लगा हुआ है, तीसरा चौथा आपका गलत हो गया है। ठीक है, तीसरा चौथा आपका गलत हो गया है। अब इसके बाद में हमें देखना है दूसरा पहला दूसरा। तो देखिए स्टार्टिंग वाला पहले वाले में लिखा है हिमबाज, तो हिमबाज तो हो ही नहीं सकता, तो आपका ए वाला गलत हो गया है। तो इसका मतलब है आपका बी वाला बचा हुआ है, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ही वाज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपल। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके बाद दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा नंबर 9 नंबर में देखिए लिखा हुआ है, 9 नंबर को आप लोग पढ़िएगा, डू नॉट लाफ एट हिम। ठीक है, डोंट लाफ एट हिम। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर डोंट मतलब डू नॉट लगा हुआ है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग लेट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट से बनाएंगे इसे, और आपको एक चीज़ दिख रहा है यहाँ पर, इसमें नॉट भी लगा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे नॉट किस में नहीं लगा है। ठीक, उसे ऐसे ही हटा देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए वाले में नहीं लगा है, तो इसे गैप कर दीजिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी वाले में नहीं लगा है, तो इसे भी गैप कर दीजिए। आपके 2 ऑप्शन तो ऐसे ही बेकार हो गए। अब आपके पास बचे हैं सिर्फ 2 ऑप्शन। दूसरे को देखेंगे लिखा है लेट मी वी नॉट लाफ डैट, और इसे देखेंगे इसमें लाफ के बाद एट नहीं लगा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका एट लगा हुआ है, तो इसका मतलब बी वाला भी करेक्ट होगा, डी वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी वाला करेक्ट होगा। आप लोगों को सिर्फ सहायक क्रिया पता होनी चाहिए, उससे ही आप चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा पैसिव करेक्ट होगा और कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसके लिए। अब दोस्तों आपके लिए इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, नंबर 10 नंबर को देखिए यहाँ पर, आई सा हिम लिविंग द हाउस। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है लिखा हुआ है सा, और सा का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव की सहायक क्रिया क्या होती है, सभी को पता है, वाज या वर होती है। तो आपको यही देखना है पहले किस में आपको देखा है, पहले में भी है वाज,
देखिएगा दूसरे में बाज है, तीसरे वाले में नहीं है तो गलत हो गया है, चौथे वाले में बाज है। ठीक है, तो पहले तो आपने इतना देख लिया है। अब इसके बाद आपको और क्या क्या देखना है उसे समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, और आपको क्या क्या देखना है तो देखिए यहाँ पर लिखा है लिविंग द हाउस ही वाज सीन बाय मी। देखिए यहाँ पर देखिए आई सा हिम, तो आपका स्टार्टिंग हिम से करेंगे, हिम को लाएंगे तो हो जाएगा ही, तो स्टार्टिंग ही से करेंगे तो आपका ए वाला नहीं होगा। ठीक है, अब देखिएगा बी और डी वाले में से आपका कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर आपको देखना है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आई सा हिम लिखा है, फिर लिखा है लिविंग द हाउस, तो लिविंग द हाउस का आपको वही रहेगा, लिविंग द हाउस। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा और डी वाला भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ही वाज सीन लिविंग द हाउस बाय मी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद दोस्तों इसके बाद आपके लिए अगला क्या है देखिएगा नंबर 11। अब दोस्तों 11 वाला नंबर आ चुका है यहाँ पर, और 11 नंबर को देखेंगे समवन पुल्ड द बुल वायलेंटली। दोस्तों आपको मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर जब भी सम्मन से किसी वाक्य की स्टार्टिंग हो तो उसको पैसे पे लिखते हैं तो बाय सम्मन नहीं लगाएंगे। ठीक है, बाय सम्मन नहीं लगाएंगे तो आपका ए और बी गलत हो गया है। ठीक है, ए बी को आप हटा दीजिए यहाँ से। अब दोस्तों आपके पास बचे हैं सिर्फ सी और डी, सी और डी में से कौन सा करेक्ट होगा वो आपको देखना है। यहाँ पर देखिएगा लिखा है पुल्ड, पुल्ड का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसके पैसिव के साथ क्या होती है वाज या वर। तो आप देखें यहाँ पर हेड लगा हुआ है, नहीं हो सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, द बुल वाज पुल्ड वायलेंटली। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, द बुल वाज पुल्ड वायलेंटली। इसके बाद दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12। अब दोस्तों 12 नंबर है, अच्छी तरीके से पढ़िएगा, थोड़ा बड़ा पैसिव आपको यहाँ पर लग रहा है, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे आप तभी आप इसका सही जवाब कर पाएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग, लिखा है दे फर्स्ट सन ड्राइड द गार्बेज फॉर 1 to 3 days टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल। तो यहाँ पर देखिए दे फर्स्ट सन ड्राइड द गार्बेज, तो दोस्तों आपको स्टार्ट करना है वाक्य बनाना कि द गार्बेज से। ठीक है, द गार्बेज को आप लाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो द गार्बेज लाएंगे यहाँ पर। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए डी वाले में लिखा है द गार्बेज, फिर देखिए ड्राइड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये पास्ट इंडिफिनिट का है तो इसमें बाद लगाएंगे, बिल्कुल सही है। फर्स्ट सन ड्राइड फॉर 1 to 3 टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सही है वाला, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर है, बकाया सभी ये वाले गलत हैं आपके। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। इसके बाद दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, नंबर 13 को देखेंगे। देखिए 13 नंबर, वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है आपके लिए प्रश्न, आपके लिए क्वेश्चन है कि वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं और इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके लिए करेक्ट होगा बी वाला, दिखेगा वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन। ठीक है, टू बी फ्लैट लगेगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा, वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन। इसके बाद दोस्तों आपके लिए 14 नंबर प्रश्न है, देखिएगा यहाँ पर 14 नंबर आपसे क्या कह रहा है, व्हाट वन मस्ट डू प्रॉपरली। इस प्रश्न को अच्छी तरीके से देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट वन मस्ट डू प्रॉपरली। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा है मस्ट, और आप सभी को पता है मस्ट का क्या होता है, मस्ट बी। ठीक है, और हेड फॉर्म लगेगी यहाँ पर मस्ट, यहाँ का भी मस्ट बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं, व्हाट मस्ट बी डन प्रॉपरली, बिल्कुल करेक्ट दोस्तों यहाँ पर आपका व्हाट मस्ट बी डन प्रॉपरली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर है। इसके बाद दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर को देखेंगे हम लोग, 15 नंबर आपसे क्या कह रहा है, लुक एट द पोल रिजल्ट्स डू दे इंस्पायर होप। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है और बताना है इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए लुक से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है इसका जो पैसे बनाएंगे उसे स्टार्ट करेंगे लेट से, और यहाँ पर आपको दिख भी रहा है सभी की स्टार्टिंग यहाँ पर लेट से हो रही है, तो लेट से तो स्टार्ट कर देंगे इसे। अब इसके बाद में हमें आगे भी देखना है कि आगे यहाँ पर जो है क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ए वाले ऑप्शन को चेक करेंगे। तो देखिए लिखा है लेट द पोल रिजल्ट बी लुक्ड इज। अब यहाँ पर देखिए लुक के बाद ऐड लगा हुआ है, आपको दिख रहा है यहाँ पर ऐड नहीं आया है, इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर गलत हो गया है। दूसरे को चेक करेंगे, लेट द पोल रिजल्ट बी लुक्ड एट हैज बीन, हैज होप बीन। दोस्तों यहाँ पर हैज आ चुका है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हैज नहीं आएगा आपका, तो बी वाला भी गलत हो गया है। अब सी वाले को देखेंगे, सी वाले में अगर देखेंगे तो लिखा है इज और बीइंग लगाया है, तो बीइंग भी नहीं आएगा यहाँ पर दोस्तों, ऑप्शन सी वाला भी करेक्ट गलत हो गया है। यहाँ पर देखिए इज लगा हुआ है, सिर्फ इज लगा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर आ चुका है। 16 नंबर को देखेंगे, इट इज़ योर ड्यूटी टू मेक टी
एट 11 o'clock। अब दोस्तों यहाँ पर आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा, यू आर आस्क्ड, देखिए लिखा हुआ है यू आर आस्क्ड टू मेक टी एट 11 o'clock। अगले में यू आर रिक्वायर्ड टू मेक, आगे है यू आर सपोज टू मेक टी 11 o'clock। आगे आपका डी नंबर में क्या लिखा हुआ है, डी में लिखा हुआ है टी इज टू बी मेड बाई यू एट 11 o'clock। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यू आर सपोज टू मेक टी एट 11 o'clock। देखिए इसके बाद 17 नंबर को क्या देखेंगे हम लोग, इट इज़ टाइम टू टेक टी, इट इज़ टाइम टू टेक टी। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इट इज़ टाइम टू टेक टी लिखा हुआ यहाँ पर है। अब इसे किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखिएगा बाज वाला तो गलत हो गया आपका, ठीक है। अब आपके पास बचे हैं सिर्फ 3 और इन 3 में से एक आपका इसके लिए करेक्ट आंसर है, तो वो कौन सा है। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी वाले को, इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन, बिल्कुल करेक्ट दोस्तों यहाँ पर है, ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर शुड लगा हुआ है, हैज लगा हुआ है, ये कोई से नहीं आएंगे। आपका जो आएगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन। देखिए दोस्तों इसके बाद आपके लिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेंबर्स शुड अथेयर टू ऑल द डिसीजंस। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करेक्ट करना है, तो देखिएगा ऑल द डिसीजंस को आप बनाएंगे कर्ता, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑल द डिसीजंस दोस्तों आपका यहाँ पर आ गया। इसके बाद देखेंगे शुड लगा हुआ है, शुड का आप सभी जानते हैं शुड बी हो जाएगा, ठीक है, शुड बी हो जाएगा। तो आप देखें ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा सी वाले में बी लगा हुआ है, तो दोस्तों ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑल द डिसीजंस शुड बी अधेयर्ड टू बाय द मेंबर्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और दोस्तों इसके बाद में आप देखिए 19 नंबर को, हिज सबऑर्डिनेट्स एक्यूज्ड हिम ऑफ वेरियस ऑफेंसेस। अब दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए लिखा हुआ एक्यूज्ड, अब आपको यहाँ पर सोचना है, ठीक है, एक्यूज्ड लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि आपका जो पैसे बनेगा उसमें बाज या वर्ड लगा होना चाहिए। ऑप्शन ए को देखेंगे नहीं लगा हुआ है, गलत हो गया है। ऑप्शन बी को देखिएगा बाज लगा हुआ है, अभी से रोक दीजिएगा। सी वाले को देखेंगे तो सी वाले में देखिए एक्यूज्ड हिम मतलब इसमें नहीं लगा हुआ है, तो ये तो गलत हो गया है। डी वाले में बाज लगा हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पर आपका हिम लगा हुआ है, इसका सब्जेक्ट हुआ ही, तो बी वाले में तो नहीं है, तो आपका गलत हो गया। डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, ही बाज एक्यूज्ड, तो ऑप्शन डी वाला इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके लिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, लास्ट में कहा गया हैज समवन मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे और इसके बाद में चेक करेंगे क्या इसके लिए करेक्ट होगा क्या नहीं होगा। तो ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स जो है आपको ये तो इसका सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाएंगे तो आप यहाँ पर देखिए आपका लगा हुआ है हैज लगा हुआ है, और जब हम लिखेंगे ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स तो आपका यहाँ पर हैज का हो जाएगा हैव बीन लगेगा इसके पैसे में, ठीक है, हैव बीन लगेगा, तो आपका ए वाला गलत हुआ। बी वाला देखेंगे लिखा है हैव बीन लगा हुआ है, अब इसको पढ़ के देखिए हैव द नेसेसरी अरेंजमेंट, लेकिन ऑल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ऑल से, तो आपका ये भी गलत हो गया। सी में देखेंगे लिखा है हैव ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स बीन मेड बाय समवन। और दोस्तों अगर आप डी वाला को देखें तो लिखा है ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड बाय वन, तो दोस्तों बाय वन तो यहाँ पर नहीं होगा, ये गलत हो गया। आपका सी वाला करेक्ट होगा, ठीक है, बाय समवन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर दोस्तों है, आपका सी वाला यहाँ पर होगा क्योंकि हैव लगा हुआ है, बीन भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आपके 20 प्रश्न थे एक्टिव पैसिव के, मैंने दोस्तों यहाँ पर सॉल्व कराए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।